परम पूज्य महात्मा ब्रह्म ऋषि योग ऋषि श्री देवराहा बाबा का पावन चरित्र। देवराहा बाबा का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में माना जाता है। एक योगी, सिद्ध महापुरुष, संत, महान अनुभवी वक्ता थे। पूज्य महर्षि पातंजलि का प्रतिपादित अष्टांग योग बाबा इसमें पारंगत थे। बाबा का जन्म अज्ञात कहा जाता है। सही किसी को ज्ञात नहीं कब कहाँ बाबा का अवतरण हुआ। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं ज्ञात। वह यूपी के नाथ नदौली गांव ला रोड देवरिया में रहते थे। मंगलवार 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपने आत्मबल से प्राण तत्व का त्याग उन्होंने किया। बाबा के जीवन के जन्म के विषय में संशय सदैव बना रहा। कुछ लोग उन्हें 900 वर्ष, कुछ 250, कुछ 500, अलग अलग उनकी आयु के लिए अलग अलग मत उनके मानने वाले, जानने वाले लोगों द्वारा प्रकट किया जाता। बाबा अक्सर कुंभ कैंपस में संगम तट पर धूमनी रमाए। लगभग इनकी 10 वर्षों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज कहते कि बाबा जीवन पर्यंत निर्वस्त्र रहे और धरती से लगभग 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर रहते। केवल सुबह के समय जब स्नान आदि करना होता तभी बाबा उस मचान से नीचे आते। पूरा का पूरा भारत बाबा की भक्ति में लीन था, इनकी शक्ति से अवगत था। बाबा ने हिमालय में अनेक वर्षों तक ज्ञात रूप कर रहकर साधना की। देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। स्थान के नाम के कारण इन्हें देवराहा बाबा कहा जाने लगा। बाबा शक्ति संपन्न योगनिष्ठ महात्मा थे। राम जी के परम भक्त, अनन्य उपासक थे। देवराहा बाबा के मुख पर सदा राम नाम का वास हुआ करता। भक्तों को राम नाम की दीक्षा दिए करते। सदा सरयू के तट पर रहा करते और कहते, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो। राम नाम नित उत्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। उनका मानना था कि राम नाम की साधना सर्वोच्च है। उसी से जब मन को बार बार, जिस प्रकार हाथी अंकुश से वश में होता है, उसी प्रकार जीव का हृदय, जीव का मन, चित्त इस राम नाम की लकड़ी से वश में होता है। संशय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म का ज्ञान उसे इसी से प्राप्त होता है। देवराहा बाबा जनसेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकारते और अपने मानने वालों को, जानने वालों को गौ और जन सेवा के लिए सदैव प्रेरित किया रहते। बाबा श्री राम और कृष्ण को मानते, भक्तों को कष्ट मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र का दान करते और कहते कि जीवन में जब कोई विषाद हो, क्लेश हो, कष्ट हो, कोई भी बड़ी बाधा उपस्थित हो जाए तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप किया करो। बाबा अक्सर कहते अपने उपदेशों में कि जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी और सात्विकता, सरलता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प करना चाहिए। बाबा प्राय गंगा या यमुना के तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते। दर्शन को आने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने के लिए, मानव सेवा करने के लिए सदैव प्रेरणा और आशीर्वचन कहा करते हैं। इस भारत भूमि की दिव्यता का प्रमाण यह है कि इसमें राम और कृष्ण ने अवतार लिया। बाबा बार बार अवतार पुरुषों की कथाएं और उनके वचनामृत को सुना कर अपने भक्तों और दर्शनार्थियों को प्रेरित किया करते। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के समय विश्व हिंदू परिषद के मंच में बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा, गौ सेवा के बिना संभव नहीं। ये गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का परीक्षण दिया। विध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, धारणा, ध्यान, समाधि की साधन पद्धतियों को जबरदस्त रूप में विवेचित करते और उनके समक्ष प्रदर्शित करते। धर्माचार्य भी उनके आगे उनके ज्ञान को देखकर, उनके अनुभव को देखकर नतमस्तक रहा करते।
बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना के तट पर मचान पर 4 वर्ष तक साधना की और 1990 में योगिनी एकादशी के दिन इस धराधाम से प्रस्थान किया। बहुत कम समय में देवराहा बाबा अपने कर्म और व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा के दर्शन के प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता, बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाता। श्रद्धालुओं को बाबा योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की अनुभव की बातें बतलाया करते। सादा जीवन और एकदम सन्यासी के वेश में रहने वाले बाबा दुनिया की, माया की, सृष्टि की बातों से पर्दा उठाने का प्रयास करते। बाबा भोर में स्नान आदि से निवृत्त हो ईश्वर की साधना में लीन होते, मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते और ज्ञान लाभ करवाते। कुंभ के मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास करते। गंगा यमुना के तट पर मंच लगता, एक एक महीने तक दोनों किनारों पर रहते और जमीन से ऊपर बने मचान पर रहकर लोगों को आशीर्वचन कहते। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते और उन्हें कुछ खाते पीते पूरे जीवन में नहीं देखा गया। सिर्फ दूध और शहद पीकर बाबा अपनी यह लीला को पूर्ण कर गए। श्रीफल का रस बाबा को अत्यंत प्रिय था। कभी उनके भक्तों ने उन्हें क्रोधित नहीं देखा। बिल्कुल शांत प्रचंड विद्वान बाबा अपनी मस्ती में लीन रहते। उस समय के बड़े बड़े नेता, राजनेता, जो कोई था, पद और पदवी, प्रतिष्ठा और मान के अनुसार जो स्वयं को उच्च मानता, वह भी बाबा के चरणों में शीश झुकाया करता। अक्सर लोग कहा करते कि बाबा अपने बचपन में सबसे बड़ा प्रेम किया करते, सबको कुछ ना कुछ प्रसाद दिया करते। बाबा की लीला अद्भुत थी। जो कोई उनके मचान के पास आता कभी खाली हाथ नहीं जाता। कभी फल, कभी मेवे, कभी कुछ खाद्य, कोई ना कोई वस्तु बाबा के पास आने वाला अवश्य पाता था। गुप्त रूप से बाबा के आशीष को पाता और जीवन संवर जाता था। श्रद्धालुओं को अक्सर कौतूहल रहा करता कि बाबा कहाँ से ऐसे सब उपस्थित कर लेते हैं। बाबा के चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैली रहती। लोगों का विश्वास था कि बाबा आज इस स्वरूप में, इस कलिकाल में उस परम तत्व का कोई अवतार है। यमुना के तट पर 30 मिनट पर बिना श्वास लिए बाबा जल पर रहते, जल के ऊपर चलते, अद्भुत योगिक क्रियाएं करते, जंगल के खतरनाक जानवरों को अपने वश में कर लेते। लोग उनकी ये लीला देखकर अभिभूत हो जाते थे, उनके चरणों में मस्तक नवाते थे। बाबा के चमत्कार के घटना का अक्सर उनके जानने वाले, मानने वाले वर्णन करते हैं। उनकी पुस्तकों में इसका उद्धृत मिलता है कि बाबा अवतारी पुरुष थे। उनका जीवन सरल और सौम्य था। वे फोटो, कैमरे, टीवी जैसी चीज़ों से अचंभित नहीं रहा करते। वे इसमें आने के लिए लालायित नहीं रहते। उनसे अपने फ़ोटो लेने के लिए कहते तो लोग आश्चर्य करते, बाबा का कभी फ़ोटो नहीं आता। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती। निर्जीव वस्तुएं भी उनके नियंत्रण में थी। नाम की निष्ठा, परमात्मा की अनन्य भक्ति बाबा के जीवन में समाहित थी। ऐसे अद्भुत महापुरुष के चरणों में बारंबार प्रणाम।